इत्तेहादी हुकूमत को आईनी तरमीम मंजूर करवाने के मामले पर पहले मरहले में शदीद तरीन शर्मिंदगी और नाकामी का सामना करना पड़ा है। जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान इस आईनी तरमीम की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन चुकी। जमीयत उलमा इस्लाम पे जब भी मुल्क के किसी भी हिस्से में जलसों या एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान करती है तो हमेशा एक तराना सुनने को मिलता है, मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है। यहाँ मौलाना से मुराद जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान है। इस तराने और मौलाना फजलुर रहमान की अहमियत इस वक्त देखने में आई जब हुकूमत और अपोजिशन अरकान को मौलाना फजलुर रहमान के घर पर चक्कर लगाते देखा गया। हुकूमत की जानिब से बुलाए गए पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का इजलास इसलिए शुरू न हो सका क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान की जमात ने 26वीं आईनी तरमीम पर हुकूमत की हमायत करने की हामी नहीं भरी थी। मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से इस तरमीम की हमायत की यकीन दहानी न करवाने पर इतवार के रोज वफाकी कबीना के इजलास का भी इनेकाद न हो सका। इस दौरान हुक्मरान इत्तेहाद, जिसने अपने अरकान कौमी असम्बली और सेनेट को हर हाल में पार्लियामेंट हाउस में मौजूद रहने की हिदायत कर रखी थी, तकरीबन 14 घंटे पार्लियामेंट के अंदर ही घूमते रहे और अपनी क़यादत से सवाल करते रहे कि कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास कब शुरू होगा। ताहम कौमी असम्बली का इजलास तिलावत कलाम पाक के बाद खत्म कर दिया गया, जबकि सेनेट का इजलास एक नोटिफिकेशन के जरिए मुलतवी कर दिया गया। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि अचानक मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत और अपोजिशन के लिए इतने अहम क्यों हो चुके हैं और मुजव्विज़ा आईनी तरमीम में इनका क्या किरदार है। हुकूमती वज़रा बिलखसूस वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक मीडिया पर यह दावा करते सुनाई दिए थे कि हुकूमत के पास आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे हैं और हुकूमत को मौलाना फजलुर रहमान की जमात की हमायत हासिल हो गई है। जमीयत उलमा इस्लाम फे के कौमी असम्बली में 8 जबकि सेनेट में 5 अरकान हैं, लेकिन आईनी तरमीम ने पार्लियामेंट में 13 नशिस्तें रखने वाली जमात को बड़ी जमातों से भी ज्यादा अहम बना दिया है। हुक्मरान इत्तेहाद की कोशिश थी कि इन्हें इस आईनी तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान की जमात की हमायत मिल जाए, जबकि दूसरी तरफ पार्लियामेंट में अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पीटीआई चाह रही थी कि मौलाना फजलुर रहमान इनके मौक़िफ़ की हमायत करें और अदलिया से मुतल्लिक आईनी तरमीम मंजूर न हो सके। हुक्मरान इत्तेहाद और पीटीआई के रहनुमा इतवार के रोज बार बार मौलाना फजलुर रहमान के घर पर मुलाकातों के लिए पहुंचे और इस दौरान इनकी इमामत में नमाज़ें अदा करने की तस्वीर भी मंजर-ए-आम पर आईं। ताहम इन मुलाकातों के दौरान मौलाना फजलुर रहमान ने किसी भी जमात को अपनी हमायत का यकीन नहीं दिलाया। दूसरी जानिब बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल ग्रुप के सरबराह सरदार अख्तर मैंगल ने मुकम्मल तौर पर इस आईनी तरमीम की हमायत से इनकार कर दिया था। हुकूमत किसी भी कीमत पर आईनी तरमीम मंजूर करवाने का इरादा रखती है, लेकिन पहले मरहले में इसे मौलाना फजलुर रहमान के हाथों शिकस्त हो चुकी है। इसलिए हुकूमत ने आईनी तरमीम लाने का मामला गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया है। अब ये इत्तला भी सामने आई है कि हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बैरून मुल्क दौरे की बिना पर मुजव्वज़ा आईनी तरमीम लाने का मामला गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मौखर कर दिया है।